धधकता नोआखाली और बांग्लादेश को आखिर क्यों महात्मा गांधी याद आए हैं, इसका जिक्र डिटेल में हम आपको दिखाएंगे कि क्यों हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की विदाई के साथ ही इस देश में हिंदुओं का संहार शुरू हो गया है। जो वीडियोस आ रहे हैं, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है, वो दिल को झकझोर दे रही है। सिर्फ 24 घंटे में न जाने कितने मंदिरों, घरों और दुकानों को कट्टरपंथियों ने लूट लिया है। कई हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया है। 77 साल बाद एक बार फिर से मंजर नोआखाली जैसा ही है, जहां आजादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के बाद हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस देश की कौम इस बात पर आमादा है कि जिस शख्स ने, जिस बंग बंधु ने इस पूरे मुल्क को तैयार किया, बनाया, सजाया, इसके लिए सपने देखे, जब उनकी प्रतिमा को इस तरह से धराशायी किया जाए तो फिर उस देश का हश्र क्या होगा, समझिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में बचे खुचे हिंदुओं का वजूद खतरे में है। आलम एक बार फिर 1946-1947 जैसा है। नब्बे फीसदी से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इस मुल्क में हिंदू मंदिरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। क्या भगवान और क्या इंसान, हिंदुओं से जुड़ा हर निशान खतरे में। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद और देश छोड़ने के बाद अराजकता ऐसी मची है कि हर किसी की जुबान पर नोआखाली नरसंहार का डरावना नाम है। नोआखाली में करीब 77-78 साल पहले क्या हुआ था, आपको इतिहास के धुंधले और बदनाम झरोखे से दिखाएंगे। अभी आप सबसे नई तस्वीर देखिए। बांग्लादेश में धू धू कर जलते ये किसी एक मंदिर की नियति नहीं है, बल्कि हर मंदिर का मंजर कुछ ऐसा ही। ये मेहरपुर का इस्कॉन मंदिर है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने इसे आग के हवाले कर दिया। मंदिर के अंदर का सब कुछ स्वाहा हो गया। उपद्रवियों ने न सिर्फ मूर्तियां तोड़ दी, बल्कि भगवान के विग्रहों को भी राख में तब्दील कर दिया। जिन कट्टरपंथियों ने अपने राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नहीं बख्शा, उनके लिए हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं की क्या है। अब नरसिंहदी जिले की यह तस्वीर ही देख लीजिए, जहां काली माता मंदिर पर हमलावरों ने हमला किया। पहले मंदिर के दरवाजे को तोड़ा, फिर देवी की मूर्ति भी तोड़ डाली। बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात इस देश से अल्पसंख्यक हिंदुओं के नामो निशान मिटाने पर आमदा है। चटगांव में भी लाल दिघी इलाके के नवग्रह मंदिर को निशाना बनाया गया। 5 अगस्त को जब शेख हसीना को हमेशा की तरह भारत ने सुरक्षित शरण दी, तब बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुसलमान एक तरफ शेख मुजीब की मूर्तियों से बदसलूकी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे थे। ये फैनी जिले की तस्वीर, जहां बांसपाड़ा इलाके में मां दुर्गा मंदिर में कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। ये सुलगता मंदिर उस बांग्लादेश की हकीकत है जो पाकिस्तान के जुल्म और सितम से आजाद ही भारत की मदद से हुआ। नफरती भीड़ ने मंदिर ही नहीं, हिंदू बस्तियों में भी जमकर आतंक मचाए। हिंदुओं के घरों में आग लगाई, तोड़फोड़ की, दिन दहाड़े डाका डाला। ये बोगुला जिले का सोना ताला गांव है, जहां कट्टरपंथियों ने पूरे घर को राख कर दिया।
यहाँ तक कि खाने के लिए रखे चावल को भी जला दिया। यह आतंकी मंजर पेश होता रहा और ना तो पुलिस आई और ना ही सेना आई, जिसके हाथ में बीते 24 घंटे से देश की बागडोर है। बोगरा जिले के ही पीरगाछा गांव में भी हिंदुओं के घरों को इस्लामिक चरमपंथियों ने हमला किया। कई घरों में आग लगा दी। जो हिंदू अपने घरों की आग बुझाने आगे बढ़े, उन पर जानलेवा हमला किया। बांग्लादेश में हर वो जिला जल रहा है जहां हिंदू रहते हैं। ये जेसोर का मंजर। बीती रात कट्टरपंथियों ने जेसोर के बाघोरपाड़ा में हिंदू घरों को तहस नहस कर दिया। हिंदू बस्तियां ही नहीं, उनके कारोबार भी मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें हिंदू संघार की खुली छूट है। जेसोर जिले के हिंदू बहुल शाहपुर इलाके में बीती रात हिंदुओं की दुकानों में जमकर लूटपाट की गई। इस बाजार की करीब 90% दुकानें हिंदुओं की हैं, जो बांग्लादेश की 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी से ताल्लुक रखने वाले इन कट्टरपंथियों को रास नहीं आए। और इस बाजार में ही नहीं, आसपास के हिंदू घरों में भी तोड़फोड़ और लूटपाट की। ये चटगांव का फौजदार हाट है, जहां हिंदू समुदाय की मिल्कियत वाले शॉपिंग मॉल पर मुसलमानों की भीड़ ने हमला किया और पूरे मॉल को लूट लिया। जरा देखिए कैसे लूटपाट मचाई गई। जिसके हाथ जो आया वो उसे लेकर भाग निकला। ब्राह्मणबरिया जिले में तो दिन दहाड़े हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस इलाके में हिंदू कारोबारियों की करीब सारी दुकानों को लूट लिया। हिंदुओं के मंदिरों और घरों को लूटने और बर्बाद करने से भी जी नहीं भरा तो फिर कत्लेआम का दौर शुरू। 5 अगस्त की रात इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बागेरहाट जिले के पैकपाड़ा गांव में मृणाल कांति चटर्जी नाम के आदमी की हत्या कर दी। तलवार से लैस भीड़ ने मृणाल के घर पर धावा बोला, पहले तोड़फोड़ और लूटपाट की और फिर उनका कत्ल कर दिया। इस हमले में मृणाल की पत्नी और बेटी भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। मेमनसिंह जिले के नसीराबाद इलाके में हिंदू घरों को तहस नहस करने और लूटने के बाद आग के हवाले कर दिया गया। घर तो घर, बाहर खड़ी कार को भी नहीं छोड़ा गया। हद तो यह है कि इन सब के बीच प्रोपेगेंडा का दौर भी जारी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले संगठनों का दावा है कि एक तरफ कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं को निशाना बना रही है, तो दूसरी तरफ चंद लोग हिंदू मंदिरों की हिफाजत का दिखावा कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू इस कदर खौफजदा हैं कि वो रात भर जागकर जिंदगी काट रहे हैं। ये राजधानी ढाका की तस्वीर है, जहां हिंदुओं को कट्टरपंथी जमात ने अपनी नफरत का शिकार बनाया। पबाना जिले में जब हिंदू महिलाओं और लड़कियों पर कट्टरपंथियों ने हमला किया तो वो जान बचाने की गुहार लगाती दिखी। आरोपों के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक बेगम खालिदा जिया की पार्टी पीएनपी से बताया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना ने 5 अगस्त को अचानक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का ऐलान किया। बस फिर क्या था, कट्टरपंथियों को हिंदुओं को निशाना बनाने का मौका मिल गया। चटगांव में कट्टरपंथी एक हिंदू परिवार के घर का दरवाजा तोड़कर जबरन अंदर दाखिल हो गए और महिलाओं को बलात्कार की धमकी दी, लेकिन महिलाओं ने जैसे तैसे खुद को बचाया और घर की बिजली बंद कर अंधेरे में हमलावरों की हरकत को मोबाइल कैमरे में कैद किया। এখানে আমাদের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমি बांग्लादेश में हिंदुओं के न घर सुरक्षित हैं और न ही उनकी जान।
हिंदुओं और भारत के प्रति बांग्लादेश की इस वहशी भीड़ के दिलो दिमाग पर ऐसी नफरत सवार है कि ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में भी लूटपाट और आगजनी की गई। मुस्लिम कट्टरपंथियों का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि बांग्लादेश से एक बार फिर पलायन शुरू हो गया है। साउथ बंगाल का एक ट्रांजिट रूट है जिसको पेट्रापोल कहा जाता है, नॉर्थ 24 परगना में है। और यहाँ पे अभी स्थिति कंट्रोल में रखने के लिए बीएसएफ के जो अधिकारी हैं हमको दिखाना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे इस साइड बीएसएफ का जगह है, वो यहाँ पे अभी खड़े हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं। बीएसएफ का जगह भी यहाँ पे किस स्थिति में बने हुए हैं। आप बीएसएफ के अधिकारी जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे निगरानी रख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएफ खड़े हैं यहाँ पे, और स्थिति ऐसी बना है यहाँ पे, तनावपूर्ण है और लेकिन अभी तक कंट्रोल में है। और आप देख सकते हैं कि लोग जो जा रहे हैं या तो फिर आ रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रखा जा रहा है। सो स्थिति अभी यहाँ पे सामान्य है। भारत से बांग्लादेश की सीमा करीब 4100 किलोमीटर लंबी है और हिंदुओं के खिलाफ जुल्म बढ़ने पर उनके लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना भारत ही है। ऐसे में जाहिर है जिंदगी बचाने की खातिर वो यहाँ आने की कोशिश करेंगे, जिसकी संभावना पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष पहले ही जता चुके हैं। 1947 में, 1971 में क्या हुआ? आज भी वही हो रहा है, आज भी हो रहा है। माइनॉरिटीज हिंदूज के ऊपर अत्याचार, टेम्पल के ऊपर हमला, ये हो रहा है, चुन चुन के कर रहा है। बांग्लादेश के खराब हालात और खासकर हिंदुओं की बदहाली पर विदेश मंत्री ने भी संसद में चिंता जताई है। On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म ढाने का सिलसिला कई दशकों से जारी है, लेकिन शेख हसीना के रहते कम से कम इस मुस्लिम बहुसंख्यक देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को इंसाफ की उम्मीद थी, जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बांग्लादेश एक अलग देश है। यहाँ से किसी भी स्वयंसेवी संगठन को करने की अपनी एक मर्यादा है, परंतु हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे, और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। ये सरकार ने करना चाहिए। हमने सरकार को निवेदन किया है कि वो इसमें उचित कदम उठाए। बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं की तादाद कम होती गई, इसका अंक गणित आपको दिखाएंगे। उससे पहले जरा आजादी से पहले नोआखाली में दंगे का ये डरावना मंजर देखिए। ये तस्वीर अक्टूबर 1946 की है, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। मौजूदा बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन के नोआखाली जिले में आजादी से पहले दंगे की आग में सिर्फ 72 घंटे में 6000 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया था। इस दंगे की बुनियाद में भारत पाकिस्तान बंटवारा था। तब बंटवारे के खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसे दंगे भड़के कि हजारों हिंदू बेमौत मारे गए। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब महात्मा गांधी आजादी के जश्न में शरीक नहीं हो पाए थे। उस दौरान बंगाल के नोआखाली में वो सांप्रदायिक हिंसा रोकने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। अब करीब 77 साल बाद एक बार फिर नोआखाली समेत पूरा बांग्लादेश सुलग रहा है। हिंदू निशाने पर हैं, लेकिन इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है।
ऐसे में सवाल ये कि क्या एक बार फिर से बांग्लादेश में नोआखाली पार्ट 2 को अंजाम दिया जा रहा है? और छात्र शिविर जो है और बीएनपी, ये लोग मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे जिसमें बिना चुनाव के वो स्ट्रीट ठगरी के जरिए जो है बांग्लादेश की सरकार को बाहर कर देंगे, मजबूर कर देंगे, बाध्य कर देंगे। तो ये अंदेशा मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लोगों को और बांग्लादेश की अवामी लीग सरकार में भी जो लोग थे सोचने वाले, उनको पहले से था। बांग्लादेश में हिंदू संघार का सच ये है कि ढाका यूनिवर्सिटी के एक मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल बरकत ने अपनी किताब में इसका बेहद डरावना सच बयां किया है। बांग्लादेश से हर दिन अल्पसंख्यक समुदाय के 632 लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। पलायन की ये रफ्तार जारी रही तो बांग्लादेश में 30 साल के अंदर कोई हिंदू नहीं बचेगा। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबुल बरकत ने 2016 में ये किताब लिखी थी। इस किताब का नाम है बांग्लादेश में कृषि भूमि जल निकायों में सुधार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अपनी किताब में प्रोफेसर अबुल बरकत ने 1964 से 2013 के बीच बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न और पलायन पर बेहद तफसील से लिखा है। खुद भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के रिसर्च पेपर की रिपोर्ट तो और भी चिंताजनक है। इस रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी 1950 में 85% से घटकर 2015 में 78% पर आ गई, जबकि इस दौरान मुस्लिम आबादी 10% से बढ़कर 14% हो गई। पाकिस्तान में 1950 में मुस्लिम आबादी 84% से बढ़कर 2015 में 93% हो गई, जबकि इस दौरान हिंदू आबादी 13% से घटकर 2% पर आ गई। बांग्लादेश में 1950 में मुस्लिम आबादी 76% से बढ़कर 2015 में 90% हो गई, जबकि इस दौरान हिंदू आबादी 23% से घटकर 8% पर आ गई। साफ है, भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, लेकिन इसकी आबादी दर घट रही है, जबकि अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। लेकिन इसके उलट पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है, जिनकी तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदुओं की संख्या दिन ब दिन शून्य की तरफ खिसकती जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सचमुच जिस हिंदुस्तान की बदौलत बांग्लादेश बना, वहां से हिंदुओं का वजूद मिट जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।